वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय वीर, वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो हम लोग का जो पिछला लेक्चर चला था उसमें रेडियस और वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग क्लास कर चुके थे, उससे कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। और आज की क्लास हम लोग टाइम वन रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को हम लोग निकालेंगे। और इसके बाद जस्ट हम लोग एनर्जी मीन्स nth ऑर्बिट में जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है उससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला देख करके उसका हम लोग न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ठीक, तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। अगर आप पिछला क्लास नहीं किया है वेलोसिटी और रेडियस का तो आप पिछला क्लास जरूर कीजिएगा, ताकि उसी से रिलेटेड आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं बट इसका फॉर्मूला बता रहे हैं। और वेलोसिटी और रेडियस से ही रिलेटेड टाइम वन रेवोल्यूशन जो निकलता है आपका टाइम पीरियड, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मीन प्रूफिंग के थ्रू। ठीक, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं कि अगला क्लास में जो हुआ था वो हुआ था वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी जिसको हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं ना। v बराबर हुआ था k इंटू जेड अपॉन एन। v बराबर क्या होता है, k इंटू जेड अपॉन एन। फिर यहाँ पर हमने देखा था एक्चुअल में k जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हमने बताया था 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जेड सबको पता है एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और n नंबर्स ऑफ ऑर्बिट मींस हमने वहां दो टर्म बताया था, एक नंबर्स ऑफ ऑर्बिट आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा और आपको एक एक्साइटेड स्टेट में दिया रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट में 1 प्लस कर देना है तो वो आपका टोटली ऑर्बिट निकल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑर्बिट दे दिया जाए तो आपको n बराबर टोटली जितना ऑर्बिट दिया जाएगा 2 3 4 5 वो ऑर्बिट ले लेना है। अगर पूछेगा 4 एक्साइटेड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस 4 एक्साइटेड स्टेट में, ठीक ना, तो आपको क्या करना है 4 + 1 मींस 5 ले लेना है n इक्वल टू, क्लियर है आता। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट टर्म को, रेडियस को, किसको, रेडियस। रेडियस बराबर हमने देखा था 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये देखा था हमने रेडियस का 0.53 एंगस्ट्रम, ये क्या है, एंगस्ट्रम है। और सबको पता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो इसको आप मीटर में वहां लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन और जेड वही सेम टर्म है, क्या आपका एन हो गया आपका नंबर्स ऑफ ऑर्बिट एंड जेड हो गया एटॉमिक नंबर। यहाँ तक क्लियर है, पिछला क्लास की है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग टाइम पीरियड को देखने वाले हैं। और एक बात और बता दूं कि आप इसी वेलोसिटी और रेडियस से रिलेटेड आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अभी डिराइव नहीं कर रहे हैं बट इसका फॉर्मूला देखेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन टी, nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, उसमें जो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा उससे रिलेटेड हम लोग को बात करना है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻16 n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, कितना होता है 1.52 इंटू 10⁻16। इसको याद रखना है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। इसको अगर याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इसको के पुट कर देना, क्या करना है, के पुट कर देना है। जब आपको स्टेट मींस ग्राउंड स्टेट का पूछा जाए और आपको हाइड्रोजन एटम दे दिया जाए तो जो आपका टोटली जो आंसर आएगा वो के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। मींस टाइम पीरियड जो आएगा वो टोटली उस कांस्टेंट के बराबर आएगा जो कांस्टेंट का यूज आप टाइम पीरियड में कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से ये टोटली बात समझ में आता है। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो उस एलिमेंट जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड आपको निकालना है उस एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और वो एलिमेंट किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तब आपका टाइम पीरियड निकलेगा। और आपका ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू लेना है 1.52 इंटू 10⁻16, कितना 1.52 इंटू 10⁻16। और आपको पता है कि जब भी टाइम निकलेगा तो वो सेकंड में आएगा, कितना में आएगा, सेकंड में आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और n क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। और जेड एटॉमिक नंबर, जो एटम दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटम का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में। ठीक, तो अब बात आती है एक प्रश्न को लेकर के हम लोग चलते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग इस फॉर्मूला को किस तरह से पुट अप करेंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो आपके पास एक प्रश्न है, प्रेडिक्ट मींस कैलकुलेट करना है इसको, है ना, प्रेडिक्ट है या कैलकुलेट है। टाइम पीरियड का केस में आपको प्रेडिक्ट दिखाई देगा, रेडियस और वेलोसिटी के केस में आपको कैलकुलेट दिखाई देगा। ठीक, प्रेडिक्ट द टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, कितना, वन रेवोल्यूशन, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है। ठीक, इन ग्राउंड स्टेट, कहां, ग्राउंड स्टेट मीन फर्स्ट, n इक्वल टू फर्स्ट, ग्राउंड स्टेट इसी को बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये हो गया आपका क्या, ग्राउंड स्टेट हो गया। हमने उस दिन फिगर के थ्रू आपको बताया था ग्राउंड स्टेट किसको बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे, ये सभी हमने फिगर के थ्रू बताया था आपको। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट बोल रहा है मींस n इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, ऑफ हाइड्रोजन एटम मींस z इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो टोटली चीजें हमें यहाँ प्रश्न में दिख रहा है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है फॉर कितने रिवोल्यूशन के लिए, 1 रिवोल्यूशन के लिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 मींस ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, कहां स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होगा किस एटम का है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ देखेंगे। तो फॉर्मूला में आपको एक टर्म तो कांस्टेंट ही आ जाता है 1.52 इंटू 10⁻16 और दूसरा टर्म जो आता है आपके पास
वो आता है क्या, एक ऑर्बिट आता है और एक एटॉमिक नंबर आता है। तो ऑर्बिट यहाँ पता चल रहा है कि ग्राउंड स्टेट में है, मींस n इक्वल टू कितना में है, 1 में है। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन t इक्वल टू होगा, इसको हम लोग टोटली को k मानते हैं, क्या मानेंगे, k मानेंगे हम लोग। ठीक, बाद में इसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, बट अभी हम लोग k के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। k इंटू क्या है, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, n कितना है 1, पहले हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, t इक्वल टू k इंटू n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, k को रहने देते हैं, n का वैल्यू आपको कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब कर दीजिए। ठीक, अपॉन z मींस हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, इक्वल टू होगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, मींस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 k इंटू 1 इक्वल टू k। इतना समझ में आ गया, क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन k। और अगर आपको ऑप्शन में टिक करना है, क्वेश्चन अगर आपको k के रूप में दिया रहे तो k में आप टिक कर सकते हैं, मगर ऑप्शन में आपको इसका वैल्यू दिया रहे k का वैल्यू, तो आपको k का वैल्यू लिखना है 1.52 into 10 to the power 16 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में, जब उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो टाइम पीरियड निकलेगा 1.52 into 10 to the power 16 सेकंड। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो टोटली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसी तरह के पूछा जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए इसी से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन देगा कि प्रेडिक्ट द टाइम पीरियड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ना देकर के आपको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दे दिया जाए, क्या फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दे दिया जाए, और हाइड्रोजन एटम ना देकर के हीलियम 2 प्लस आयन दे दिया जाए, तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। हीलियम 2 प्लस आयन दिया हुआ है, मींस हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम मींस एटॉमिक नंबर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, मींस z इक्वल टू 2 आ रहा है। और आपने बात किया था फोर एक्साइटेड स्टेट की, फोर एक्साइटेड स्टेट मींस अगर n की बात करें हम लोग, किसकी, n की बात करें, फोर एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा 4 बोल रहा है उसमें 1 को ऐड कर देना इक्वल टू 5, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट जो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है वो 5 ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और किस एटम का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जहां से आपका एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो देखेंगे nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी के साथ एसोसिएट होकर के रिवॉल्व कर रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले उसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फॉर्मूला को जानते भी होंगे, अगर आप जानते हैं कमेंट के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर में देखेंगे एनर्जी से रिलेटेड, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर का ये जो होगा, फोर्थ नंबर का टॉपिक होगा। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, मींस nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एनर्जी हम लोग को निकालना है। वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो टोटल एनर्जी कितनी एसोसिएट होकर के रिवॉल्व कर रहा है, टोटली एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपको पता होगा कि सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन पॉसिबल है, बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी लेंथी जाता है। अगर आप, हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कमेंट अगर आया कि भैया हमको उस सारे डेरिवेशन को जानना है तो हम जरूर बताएंगे, मगर अभी तक ये भी कमेंट नहीं आया, इसी कारण से हम उसका डेरिवेशन नहीं कर रहे। जैसे ही कमेंट आएगा हम सारे का डेरिवेशन करेंगे, चारों का चारों फॉर्मूला का डेरिवेटिव फॉर्मूला है, सारे को डेरिवेशन करेंगे हम लोग। ठीक, तो अभी हम लोग फिलहाल अभी समझेंगे हम लोग इतना कि जो nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है वो जो कितना एनर्जी एसोसिएट करके रखा हुआ है उस एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला है, एनर्जी को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर लिख सकते हैं, जूल पर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो टोटली ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब के का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक, तो के का वैल्यू होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर ले रहे हैं, तो इक्वल होगा -13.6, कितना, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न वाला पहले ही बोल देगा कि आप जो आंसर को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको जूल पर एटम पे कीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे कीजिए, तो आपको दोनों रूल में अप्लाई करने आना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हमने और करके लिखा है, यहाँ तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे दिख रहा है। अब जूल पर एटम अगर पूछे तो वो होगा -2.17 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद रहता है -13.6, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप जूल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, कितना होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जब आप -13.6 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, जूल पे आंसर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा जूल पर एटम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इसको याद नहीं भी रह सकते, अगर आपको -13.6 याद है
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जूल पर कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक, तो हम एक प्रश्न को देखें, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है -k/z²/n²। इस फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपका टोटली एनर्जी एसोसिएटेड जो है आपका nth ऑर्बिट में। nth ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में हो सकता है, फिफ्थ ऑर्बिट में हो सकता है, कहीं भी रह सकता है, इसीलिए हमने nth ऑर्बिट दे दिया, मींस नेचुरल नंबर है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बोलेगा ये सारे में हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है यहाँ। ठीक, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप दूसरा एटम ले सकते हैं, हीलियम एटम ले सकते हैं, लिथियम एटम, कुछ भी एटम ले सकते हैं, आप वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक, बट हम हाइड्रोजन एटम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो हमें डिवाइड करने में थोड़ी सी इजी होती है, इसी कारण। क्योंकि अगर हम यहाँ डिवाइडिंग में टाइम ले लेंगे तो वीडियो काफी बड़ा लंबा हो जाएगा, इसी कारण से हम हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं, है ना। समझ में आ गई। तो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, तो ग्राउंड स्टेट मीन्स यहाँ पर पता चल गया होगा आपको कि n = 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 क्लास हो चुका है इसका। तो आप n = टोटली जो ऑर्बिट में देख रहे हैं वो फर्स्ट क्लास से हम बताते आ रहे हैं n = क्या होगा। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z = 1। ठीक, ग्राउंड और हाइड्रोजन को इसलिए हम नहीं छोड़ रहे कि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा ना हो जाए, कैलकुलेशन बड़ा होगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, 4th ऑर्बिट, 6th ऑर्बिट, 7th ऑर्बिट, कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है z²/n² मींस नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। नंबर्स ऑफ ऑर्बिट मींस 1 2 3 4 5 6 ये ले सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। जहां हमको n मिल गया है और z मिल गया है तो बाकी टर्म तो आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, -k * z को क्या लिखेंगे हम लोग, z का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू -k आ गया, -k आ गया। और आपको पता है इसी टोटली जो -k है इसी का वैल्यू तो है -13.6, कितना, -13.6। तो आपका आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप बोलिएगा भैया अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया है तो इसको हम जूल पर एटम कैसे लिखेंगे। ऑप्शन तो दो तरह से दिया जा सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर भी दिया जा सकता है और जूल पर एटम भी दिया जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इस -13.6 को उठा करके 1.602 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जो टोटली आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा, -2.17 × 10⁻18 जूल पर एटम। ये आंसर आपका आ जाएगा। तो टोटली बात आपको समझ में आ गई होगी कि nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमको एनर्जी एसोसिएट निकालना पड़ेगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटली हमने जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला 4 बताया। एक पहला वेलोसिटी का बताया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, k × z/n। हमने उसके बाद रेडियस का निकाला, रेडियस क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रम × 0.53 एंगस्ट्रम × z²/n² है ना, n²/z। ये 2 नंबर में हमने फॉर्मूला बताया था। ठीक, और 3 नंबर में हमने बताया था, 3 नंबर में हमने क्या बताया था, 3 नंबर में हमने टाइम रेवोल्यूशन बताया था, और 4 नंबर में हमने क्या बताया, 4 नंबर में हमने एनर्जी एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट के बारे में बताया। ठीक, टोटली बात यही थी, 4 टॉपिक्स को आपको याद रखना है और इस 4 टॉपिक्स में से आप किसी भी एग्जाम में बैठिए आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लोअर से हायर लेवल तक के एग्जाम मींस 11 से लेकर के आप जेईई नीट का एग्जाम दीजिएगा, आपको इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, मींस आपको एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एनर्जी या टाइम इन दोनों से ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है इसको थोड़ा रटना थोड़ा दिक्कत में पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी और टाइम से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न पूछता है। इससे रिलेटेड आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस पेपर से। ठीक, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। हो सकता है आपका क्वांटम नंबर शुरू हो सकता है, क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटम नंबर को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर को देखेंगे। ठीक, तो आज क्लास यही तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक ना, तो एडजस्ट कीजिएगा। बोर्ड आपको काफी अच्छे से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक ना, बोर्ड काफी अच्छे से दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, फेस से उतना लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगला वीडियो जो आने वाला है वो लाइट में आएगा, टेंशन नहीं लेना, ऐसा लाइट अगला वीडियो में नहीं रहेगा, अगला वीडियो लाइट में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यही तक रखते हैं। ठीक।